सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम श्री स्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का पाठ करने जा रहे हैं। कल तक हमने दोहा संख्या 260 तक का पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। उससे पहले हम इस थोर ग्रंथ के रचयिता स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती एवं श्री प्रभु रामचंद्र, माता सीता एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे अनुमति लेते हैं आज के पाठ के लिए और आशीर्वाद की अभिलाषा करते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आइए तो चलिए हम आज का पाठ शुरू करते हैं। कल हमने दोहा संख्या 260 तक का पाठ किया था। आज हम फिर से एक बार दोहा संख्या 260 को याद कर लेते हैं। उसके पश्चात हम आगे का पाठ करेंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। दोहा संख्या 260। राम बिलों के लोग सब चित्र लिखे से देखी रामा, चितई सिय कृपायतन जानी बिकल विशेषी रामा। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल बिकल बय देही, निमिष बिहात कलप सम तेहि। तृषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। असजिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुलके लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम देखकर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मन ही मन किन्हा, अति लागव उठाई धनु लिन्हा। दमके दामिनी जिनी जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देख सबू ठाढ़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनी घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। अभी हम यहाँ पे एक छंद का पाठ करेंगे। हरि ओम।
भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाजी तजी मार्गू चले, चिक्करही दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कलमले, सूर असुर मुनि कर कान, दिन्ने सकल बिकल विचारही, कोदंड खंडेऊ राम तुलसी, जयति वचन उच्चारही। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंगाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या सोरठा संख्या 261 का पाठ करेंगे। हरिओम। शंकर चापू जहाजू रामा, सागरू रघुबर बाहु बलू, बुड़सो सकल समाजू रामा, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिवजी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, यानी कि जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे, कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अब गाहु सुहावन। प्रभु के धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त विचित पुल कावली भारी, बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधू नाचहि करी गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी, आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसहि देहि असीसा, बरिसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनी जात न जानी, मुदित कहहि जह तह नर नारी, भंजेउ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 262 का पाठ करेंगे। हरिओम। बंदी मागध सुख सुतगन, बिरुद बदही मति धीर रामा,
करई निछावरी लोग सब, हय गय धन मनी चीर रामा। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग बिरुदावली यानी कि कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई। बाजही बहु बाजने सुहाए, जह तह जुबतिन्ह मंगल गाए। झांझ, मृदुंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही है। सखिन सहित हर्षी अति रानी, सुखत धान पराजनु पानी। जनक लहेहु सुखु सोचु बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पा ली हो। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुख ही बरनिय के ही भांति, जनु चातकी पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन यानी कि निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, शशि ही चकोर किशोर कु जैसे। सतानंद तब आय सुदिन्हा, सीता गमनु राम पही किन्हा। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 263 का पाठ करेंगे। हरिओम। संग सखी सुंदर चतुर, गावही मंगल चार रामा। गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार रामा। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही है। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन्न मध्य सिय सोहती कैसे, छबिगन मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जही छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही है, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सको चुमन परम उछाहू, गुढ़ प्रेमु लखी परही न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहां बुझाई,
पहिरावहु जय माल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम बिबस पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीताजी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहना ही नहीं जाती। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससिहि सभित देत जय माला, गावही छवि अवलोकी सहेली, सिंह जय माल राम उर्मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। हरिओम, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अभी हम यहाँ पे सोरठा संख्या 264 का पाठ करेंगे। हरिओम। रघुबर उर जयमाल रामा, देखी देव बरी सही सुमन, सकुचे सकल भुआल रामा, जनु बिलो की रवि कुमुदगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुरवरु व्योम बाजने बाजे, खल गए खल भय मलिन साधु सब राजे, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचही गावही विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, जह तह विप्र वेद धुनि करही, बंदी बिरिदावली उच्च रही। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती है। बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही है। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरुदावली यानी कुलकीर्ति बखान रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजेऊ चापा, करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी वित्त बिसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी यानी कि हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य के बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहति सिय राम कई जोरी, छवि सिंगारू मनहु एक ठोरी, सखी कहि प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हो। सखियां कह रही है, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 265 का पाठ करेंगे। हरिओम। गौतम तियगति सुरति करी, नहीं परसति पग पानी रामा,
मन बिहसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी रामा। गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। हरिओम। तो हे श्रोता हो, आज का पाठ हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उसके पहले हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे और उसके उपरांत हम अपनी वाणी को आज यहीं पे विराम देंगे। हरिओम। आइए तो चलिए हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। हरिओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हरिओम 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 हरिओम। आइए तो कल फिर मिलेंगे। हरिओम। नमस्कार। हरिओम हरिओम।